हेलो गाइस, एक बार फिर मैं आ गया हूँ डिजास्टर पिन पे। फिर एक क्रिप्टिक कन्वर्सेशन यानी क्रिप्टिक टॉपिक लेके, ठीक है। सो देखिए क्रिप्टिक टॉपिक क्या है मेरा। मैरी मैरी न जाने अभी तक कितने कंपटीशन में मैरी वर्ड से लेके कितना क्वेश्चंस आया होगा, और मैं आज आपको मैरी वर्ड से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं सारा कन्फ्यूजन मैं दूर कर देता हूँ, ठीक है। वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। मैरी का मतलब होता है शादी करना। मैरी का मतलब होता है शादी करना। मैरी का मतलब शादी करना। और मैरी को हम पहले बांट लेते हैं। मैरी को हम पहले बांट लेते हैं। मैरी से ही एक वर्ड आता है मैरिज। मैरिज मैरी से ही एक वर्ड आता है मैरिज, ठीक है। और मैरी से ही वर्ड आता है एक मैरीड। मैरीड। और फिर इधर एक वर्ड लिखता हूं मैं मैरीड। मैरीड। अब आप सोच रहे होंगे कि क्यों मैं 3 अलग अलग कॉलम में मैरी, मैरिज, मैरीड, मैरीड लिखा। सो देखिए कैसे। ये जो मैरिज है, ये मैरिज नाउन है। ये मैरिज नाउन है। मैरी से वर्ड बना मैरिज। मैरिज नाउन होता है। और मैरीड, ये मैरीड एडजेक्टिव होता है। ये मैरीड एडजेक्टिव होता है। और ये मैरीड जो है मैरीड, ये मैरी वर्ब का V2 एंड V3 है। V2 एंड V3 है। तो बारी बारी से हम इसका एग्जाम्पल देखेंगे। एग्जाम्पल से ज़्यादा आपको ज़्यादा क्लियर होगा। सो देखिए, जैसे इसका अगर एग्जाम्पल देखते हैं नाउन के रूप में, नाउन के रूप में इसका एग्जाम्पल देखते हैं तो देखिए, अगर एक सेंटेंस हम बनाते हैं कि टू मेनी मैरिजेज, टू मेनी मैरिजेज, टू मेनी मैरिजेज, टू मेनी मैरिजेज इंड इन डाइवोर्स। डाइवोर्स। तब देखिए मैनी का मतलब होता है बहुत। ये मैनी बहुत है, इसलिए यहाँ पर एस लगा। तो अर्थात नाउन था तभी तो इसका प्लुरल हुआ, एस लगा। तो ये एक एग्जाम्पल हुआ, हमारा एक सेंटेंस हुआ मैरिज जब नाउन है तब। अब देखिए एडजेक्टिव के रूप पे कैसे एग्जाम्पल होता है। जैसे आप कभी फॉर्म भरते हैं, आपका मैरिटल स्टेटस मतलब उसमें लिखना होता है, या आप से कोई क्वेश्चन पूछता है आर यू मैरिड, तो आप जवाब देते हैं यस आई एम मैरिड। तो जवाब देते हैं हम यस आई एम मैरिड, वैसे मैं मैरिड भी हूँ, तो यस आई एम मैरिड। तो ये जो मैरिड लिखा मैंने, आई एम मैरिड, ये मैरिड जो है ये मैरिड एडजेक्टिव है। अब आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मैरिड कैसे अचानक एडजेक्टिव हो गया। तो आप देखिए यहाँ, जैसे आप लिखते हैं ना ही इज गुड, लिख देते हैं ना ही इज गुड, आराम से, वो अच्छा है, ही इज गुड। तो यहाँ पर इसमें तो गुड के लिए तो सोचते नहीं हैं आप कि गुड तो एडजेक्टिव है। इसी तरह यहाँ पर आई एम मैरिड भी एडजेक्टिव है। इसी तरह मैरिड भी क्या है, हमारा एडजेक्टिव है। जैसे एक और सेंटेंस हम ले लेते हैं कि मतलब आर यू इंजॉइंग, आर यू इंजॉइंग मैरिड लाइफ, आर यू इंजॉइंग मैरिड लाइफ, आर यू इंजॉइंग मैरिड लाइफ, आर यू इंजॉइंग मैरिड लाइफ। आप इंजॉय करें मैरिड लाइफ या ना करें, लेकिन अगर आपसे कोई पूछता है आर यू इंजॉइंग मैरिड लाइफ, तो आपको बोलना पड़ेगा यस। तो देखिए मैरिड यहाँ पर लाइफ जो है, लाइफ नाउन है, और ये इसकी विशेषता बता रहा है मैरिड। तो ये क्या हो गया यहाँ पर, ये एडजेक्टिव हो गया। तो इस तरह आप एडजेक्टिव के रूप में मैरिड देख लिए, नाउन के रूप में मैरिज को देख लिए। अब वर्ब के रूप में देख लेते हैं। तो वर्ब के रूप में देखिए यहाँ पर क्या होता है। अब देखिए वर्ब में थोड़ा सा कंफ्यूजन है। अब देखिए मैरिड अगर एक्टिव सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस में प्रयोग करते हैं, तो इसके साथ नो प्रीपोजिशन, इसके साथ नो प्रीपोजिशन अगर एक्टिव वॉइस में प्रयोग करते हैं तो
नो प्रीपोजिशन। अगर इसका प्रयोग पैसिव वॉइस में प्रयोग करते हैं, पैसिव वॉइस में, तो मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है, मैरिड के साथ टू प्रीपोजिशन लगता है। जैसे जैसे अगर हम एग्जाम्पल के रूप में देखें, एग्जाम्पल के रूप में देखें तो राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता, राम मैरिड सीता। यहाँ पर ये सेंटेंस कौन सा सेंटेंस है? एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस का सेंटेंस है। ऊपर पता है एक्टिव वॉइस सेंटेंस रहेगा तो नो प्रीपोजिशन, नो प्रीपोजिशन। ठीक है, अब आते हैं, अब बात करते हैं। राम वाज मैरिड टू सीता, राम वाज मैरिड टू सीता। ये सेंटेंस पैसिव में है, ये सेंटेंस पैसिव में है, सेंटेंस पैसिव में सेंटेंस है, ये सेंटेंस पैसिव में है। तो क्या करेंगे, ये सेंटेंस पैसिव में, ये सेंटेंस वर्ब है, ये सेंटेंस पैसिव में है, तो इसीलिए यहाँ पर टू प्रीपोजिशन लगा। मतलब दोनों का सेम है। और मैरिड बताने से पहले एक बात और बता देता हूँ कि मैरी जो वर्ब है वो वर्ब ट्रांजिटिव वर्ब है, ट्रांजिटिव वर्ब है। तभी तो इसके साथ एक ऑब्जेक्ट यहाँ पर सीता लगा था, ट्रांजिटिव वर्ब। मैरी ट्रांजिटिव वर्ब है, ठीक है। और ये इसका पैसिव फॉर्म में प्रयोग हो चुका है। तो आप कहेंगे कि सर कहीं कहीं पर हम मैरिड विथ भी देखते हैं। यस, मैरिड विथ भी होता है। तो एक बात आप ध्यान से सुनिएगा, यहाँ पर मैरी के साथ हम टू प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं और विथ प्रीपोजिशन भी यूज करते हैं। टू प्रीपोजिशन कहाँ यूज करते हैं वो आपने ऊपर देखा, विथ प्रीपोजिशन कहाँ यूज करेंगे सो देखते हैं। विथ प्रीपोजिशन कहाँ देखते हैं, वो कहाँ यूज करेंगे सो देखते हैं। जैसे देखिए हाँ, जैसे मान लीजिए एक किसी का नाम ले लेते हैं, कपिल विल मैरी विथ कंसेंट ऑफ हिज फैमिली। अगर एक सेंटेंस ये लिखते हैं, कंसेंट ऑफ हिज फैमिली, तो कंसेंट का मतलब होता है फैमिली के अनुसार, तो कपिल विल मैरी, तो जब फैमिली के अनुसार हो तब क्या करेंगे, इस मैरी के साथ विथ प्रीपोजिशन लगाएंगे। यहाँ पर अगर टू प्रीपोजिशन लगाते तो ये टू गलत हो जाता, यहाँ पर विथ प्रीपोजिशन लगेगा। ठीक है, एक और एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए अभी शादी होना है किसका, के राहुल का आथिया सेठी से, जो कि नया नया चल रहा है, आप लोग देखेंगे। तो एक एग्जांपल लेते हैं, जैसे आथिया ऐसा नाम है, आथिया सेठी इज गोइंग टू मैरी विथ केएल राहुल। तो अब देखेंगे कि यहाँ पर सेंटेंस जब पढ़ रहे हैं, इस सेंटेंस को, आथिया सेठी इज गोइंग टू मैरी विथ केएल राहुल, सेंटेंस पढ़ने में बहुत अच्छा लग रहा है। लेकिन सेंटेंस पहले देख लेते हैं, सेंटेंस एक्टिव है या पैसिव है। तो देखिए सेंटेंस एक्टिव है, सेंटेंस एक्टिव है, और बता चुके हैं कि सेंटेंस एक्टिव में मैरी के साथ नो प्रीपोजिशन। तो यहाँ पर विथ जो प्रीपोजिशन आया हुआ प्रीपोजिशन क्या है, प्रीपोजिशन गलत है। ठीक है, प्रीपोजिशन गलत है। क्लियर हो गया ये। और मैरी के साथ विथ प्रीपोजिशन कब कहाँ यूज होता है वो भी आपको बता दिया मैंने। एक बात और समझिएगा कि एक बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर चीज़ है, इसको समझना है कि जैसे आपको शादी में निमंत्रण आता है, कहीं जाना होता है या अटेंड करना होता है, तो आप क्या करते हैं, अटेंड करते हैं। कैसे कि आई हैव टू अटेंड मैरिज। अगर इस बात को लिखते हैं आप, तो आई हैव टू अटेंड मैरिज, ये सेंटेंस गलत है। कैसे गलत है सो देखिए। मैरिज जो होता है, मैरिज जो वर्ड मैरिज है, ये मैरिज है रिलेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड, रिलेशन बिटवीन
वाइफ एंड हस्बैंड, रिलेशन बिटवीन वाइफ एंड हस्बैंड। और आप जब जाते हैं अटेंड करने तो उसके रिलेशन में थोड़ी जाते हैं, आप तो उस समय जाते हैं जहाँ पर ढोल ताश बजते रहता है, आप भोज खाने जाते हैं, तो एक सेरेमनी होता है वो। तो यहाँ पर मैरिज गलत है, आप कहीं किसी के मैरिज में नहीं जाते हैं, आप किसी के वेडिंग में जाते हैं। तो यहाँ पर मैरिज गलत है, यहाँ पर होगा क्या, आई हैव टू अटेंड, आई हैव टू अटेंड, आई हैव टू अटेंड ए वेडिंग, ए वेडिंग, ए मैरिज। आई हैव टू अटेंड ए वेडिंग होगा, ना कि मैरिज होगा, ठीक है। और कहीं कहीं पे एक बात और समझने की बात है, एक बात और समझ लीजिए। अगर मैं आपको हिंदी में ट्रांसलेशन देता हूँ कि वह आदमी, वह आदमी, वह आदमी, वह आदमी पिछले साल, पिछले साल, पिछले साल अपनी बेटी का शादी किया, अपनी बेटी का शादी किया, अपनी बेटी का शादी किया। इसका ट्रांसलेशन क्या होगा? इसका ट्रांसलेशन कुछ बच्चे बनाते हैं, पहले मैं गलत बनाता हूँ, जो कि जनरली बच्चे बनाते हैं। तो कुछ बच्चे ऐसे बनाते हैं, डैट पर्सन या डैट मैन, डैट मैन मैरिड, डैट मैन मैरिड his daughter last year, last year। अब देखिए मैरी का मतलब होता है शादी करना। तो इसका तो अगर इसका हिंदी आप बनाएंगे तो इसका हिंदी हो गया कि वह आदमी पिछले साल अपनी बेटी से शादी किया। ये क्या बात हुई? ये तो भारतीय संस्कृति में नहीं होता है, ये तो इरिलीवेंट बात है। तो इसको बनाना पड़ेगा क्या, That man got his daughter married last year, ओके। अच्छा एक बात और लास्ट में बताता हूं मैं कि मैरी के साथ ऑफ प्रीपोजिशन भी प्रयोग होता है। अब ऑफ प्रीपोजिशन कब प्रयोग होता है, इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो देखना पड़ेगा। इससे पहले आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा, और चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन दबा ले, जिससे मेरे सारे वीडियो आप तक पहुँचे, और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।